आज की दुनिया में बातचीत करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा समझ एक दूसरे को बोलने से परे है। दूसरों के हिडन इशारों और उनके अनस्पोकन मैसेजेस को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इससे हम अपने रिश्ते और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना सीख जाते हैं, तो हम एक दूसरे से और भी बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। सोचो, अगर आप किसी के बोलने से पहले ही उनकी तकलीफ समझ जाए, या सिर्फ एक नजर में अपने दोस्त की मदद कर सके। यह है दूसरों को समझने की पावर, जो सिर्फ शब्दों से परे है और इमोशंस, इंटेंशंस और उनका है विचारों को समझने में मदद करता है। इस स्किल को मास्टर करने के लिए हमें इन डिटेल्स पर ध्यान देना होगा, एक एम्पैथेटिक हार्ट रखना होगा और ऊपर ऊपर से देखने की बजाय अंदर तक जाने की कोशिश करनी होगी। ये सब उनके बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के एक्सप्रेशंस और बोलने के तरीके में छुपे न्यूएंसेस को समझने से आता है। हमारा शरीर हमेशा कम्युनिकेट करता रहता है, चाहे हम कुछ बोले या ना बोले। बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स और मूवमेंट्स की साइलेंट लैंग्वेज हमें बहुत कुछ बता सकती है हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशंस के बारे में। इन सटल क्यूज को पढ़ना सीखना एक सीक्रेट कोड को अनलॉक करने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस्ड आर्म से पता चलता है कि वो डिफेंसिव है या फिर अपने आप को अलग करना चाहता है, जबकि लीनिंग इन इंटरेस्ट और एंगेजमेंट दिखाता है। सर झुकाना क्यूरियोसिटी दिखाता है और फिजिटिंग नर्वसनेस या एंजाइटी। इन नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान देकर हम उनके मैसेजेस को और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि बॉडी लैंग्वेज कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है और एक ही जेस्चर के कई मतलब हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, कल्चर और पर्सनल हैबिट्स, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शेप करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हम आइसोलेटेड जेस्चर्स के बजाय पैटर्न्स और क्लस्टर्स ऑफ बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। चेहरा, इमोशंस का कैनवस, शायद हमारे शरीर का सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट है। हमारे चेहरे इमोशंस की वाइड रेंज एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुशी और हैरानी से लेकर गुस्से और दुख तक। फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीखना एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इमोशंस को डिसाइफर करने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, एक सच्ची स्माइल में आंखों के आसपास की मांसपेशियां एंगेज होती हैं, जिससे क्रोज फीट बनाते हैं। है, जबकि एक फोर्स्ड स्माइल अक्सर सिर्फ मुंह तक ही सीमित रहती है। रेज्ड आईब्राउज सरप्राइज या डाउट दिखा सकते हैं, जबकि फरोड ब्राउज कंफ्यूजन या कंसर्न जाहिर करते हैं। However, facial expressions बाकी नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन की तरह फ्लीटिंग हो सकते हैं और आसानी से छुपाए जा सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस, जो कि छोटे इनवॉलंटरी फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो कि सच्ची इमोशंस को प्रकट करते हैं, अक्सर एक सेकंड के लिए ही रहते हैं और उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। फिर भी फेशियल एक्सप्रेशंस के सटल शिफ्ट्स और न्यूएंसेस पर ध्यान देकर हम दूसरों के इमोशंस और थॉट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आवाज, जो कि हमारे स्पोकन वर्ड्स का इंस्ट्रूमेंट है, अपने आप में ही एक मेलोडी रखती है। टोन, पिच, वॉल्यूम और पेस, ये सब हमारे वोकल कम्युनिकेशन को रिच और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे एक म्यूजिशियन एक ही नोट से कई तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, वैसे ही हमारी आवाज भी हमारे वर्ड्स के लिटरल मीनिंग से पारे बहुत कुछ बता सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेम्बलिंग वॉइस डर या घबराहट दिखा सकती है, जबकि एक शार्प टोन गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन दिखा सकता है। एक सॉफ्ट मेलोडिक वॉइस अक्सर वार्मथ और एम्पैथी दिखाती है, जबकि एक मोनोटोन वॉइस बोर्डम या डिसइंटरेस्ट दिखा सकती है। इन सटल वोकल क्यूज पर ध्यान देकर हम वर्ड्स के पीछे छिपे इमोशंस और इंटेंशंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा पॉजेस, हेजिटेशंस और ब्रीदिंग पैटर्न्स में बदलाव भी हमें किसी व्यक्ति के इमोशनल स्टेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉन्ग पॉज अनसर्टेनिटी या अपने थॉट्स को गैदर करने की इच्छा दिखा सकता है, जबकि तेज सांस लेना अक्सर एंजाइटी या एक्साइटमेंट के साथ होता है। आंखें दिल का आईना। हमारी आंखें जिन्हें अक्सर
विंडोज टू द सोल कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई कांटेक्ट कई इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे कि ट्रस्ट, अफेक्शन, सस्पिशन और हॉस्टिलिटी। ये कॉन्वर्सेशंस को रेगुलेट करना है, टर्न टेकिंग को सिग्नल करना है और रपोर्ट स्थापित करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट बनाए रखना एंगेजमेंट, इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट दिखाता है। वेस्टर्न कल्चर्स में सीधा आई कांटेक्ट आमतौर पर ईमानदारी और ट्रस्टवर्दीनेस का प्रतीक माना जाता है, जबकि आई कांटेक्ट से बचना इवेसिव या सस्पिशियस माना जा सकता है। हालांकि आई कांटेक्ट की अवधि और तीव्रता अलग-अलग संस्कृतियों में भिन्न हो सकती है। कुछ संस्कृतियों में लंबे समय तक आई कांटेक्ट को आक्रामक या कॉन्फ्रंटेशनल माना जा सकता है, जबकि दूसरों में इसे सम्मान का प्रतीक माना जाता है। आई कांटेक्ट का अर्थ निकालते समय कल्चरल नॉर्म्स का ध्यान रखना जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना। सुनना एक कला है, एक ऐसा स्किल है जिसके लिए सिर्फ बोले जा रहे शब्दों को सुनने से ज्यादा कुछ करना पड़ता है। एक्टिव लिसनिंग में स्पीकर के साथ पूरी तरह एंगेज होना शामिल है, वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरह से। यह एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां स्पीकर को सुना हुआ, महत्वपूर्ण और समझा हुआ महसूस हो। एक्टिवली लिसनिंग करके हम न केवल स्पीकर के मैसेज को बेहतर तरीके से समझते हैं, बल्कि उनके साथ अपना कनेक्शन भी मजबूत करते हैं। मिररिंग, रिफ्लेक्ट करके कनेक्ट करना। मिररिंग एक सटल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। यह रपोर बनाने और कनेक्शन की भावना पैदा करने में मदद करता है। यह ट्रस्ट, कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग की भावना पैदा कर सकता है। जरूरी है कि मिररिंग सटल और ऑथेंटिक तरीके से किया जाए। एम्पैथी, दूसरों की जगह खुद को रखकर देखना। एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझने और उनमें शामिल होने की क्षमता। यह अपने नजरिए और अनुभवों से बाहर निकलकर दुनिया को दूसरों की नजर से देखने की कोशिश करने के बारे में है। एम्पैथी में न केवल दूसरों के इमोशंस को पहचानना और समझना शामिल है, यह सिर्फ अपने कानों से नहीं, बल्कि अपने दिल से सुनने की कोशिश करने के बारे में है। एम्पैथी को डेवलप करने के लिए वल्नरेबल होने की इच्छा होनी चाहिए। यह पहचानने के बारे में है कि हर किसी की एक कहानी होती है,